मैं धर्मेंद्र सक्सेना सेहत टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सेहत का सीधा संबंध मन से होता है। मन अगर आपका खुश है तो बड़ी सी बड़ी बीमारियां भी बहुत छोटी हो जाती हैं। और मन को खुश रखने में हमारे कॉमेडी के बादशाह, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजू श्रीवास्तव जी की। सेहत टाइम्स को आज राजू जी के व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल के बात करने का मौका मिला। हम लोग सीधे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राजू जी, बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजू जी, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आप जब बात कर रहे थे तो मुझे वो लाइन याद आई आप ही की बात कि जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है तो समझो उसकी हस्ती जिंदा है। राजू जी, मैं आपके जितने भी कॉमेडी शो देखता हूँ, अनगिनत कॉमेडी शो देखे हुए हैं। और मैं ही क्या, देश और विदेश में बहुत से आपके प्रशंसक हैं जो आपके कॉमेडी को पसंद करते हैं। उसमें ज़्यादातर मुझको जो झलक मिलती है वो एक आम इंसान की और बिल्कुल डाउन टू अर्थ मिलती है। आप इतने सालों से इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गए हैं, करोड़ों आपके प्रशंसक हैं, तो आप ये कैसे ऐसा कर पाते हैं? इतनी आसानी से उस किरदार को कैसे जी लेते हैं? मैं अपने आप को एक गांव का आदमी समझता हूँ। मुझे गांव बहुत भाता है, तो गांव से जुड़ा हूँ। जी। और इंसान को हमेशा, चाहे कलाकार हो या कलाकार ना हो, एकदम स्वाभाविक बिहेव करना चाहिए, जी। नेचुरल। जी। जैसे आप घर पे हैं वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। जो जैसे बातचीत घर में आप अपने माँ बाप से करते होंगे, तो उसी तरह का विचरण जब आप आचरण करते हैं अपने मंच पे या कैमरे के सामने, वो अपने आप होना चाहिए अंदर से। तो लोगों को एकदम उसमें अपनापन लगता है। बनावटी लोग बनावटी पसंद नहीं करते जी किसी। हाँ। हाँ, तो मुझे लगता है मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ। और मेरे सब दोस्त बचपन के आज भी दोस्त, एक्चुअली जो बचपन में होते हैं वही दोस्त होते हैं। बाद में तो आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपके मिलने वाले पैदा हो जाते हैं, जी, है ना। बहुत सही बात कर रहे हाँ, हैं। तो दोस्त तो जो आपके साथ गिल्ली डंडा खेले हों बचपन में वही होते हैं। तो मेरे भी वही सारे दोस्त हैं, चाहे वो उसमें किसी की सब्जी की दुकान है, किसी की परचून की दुकान है, ओह। तो उनके साथ बैठना, आज भी उनकी बातें सुनना, तो वो अपने आप में वहाँ से चीज़ें निकाल लेता हूँ खुद ही। और बाकी बचपन में मैंने जितना ट्रैवल किया है, ट्रेन में या बसों में, या अपनी माता जी के साथ किसी विवाह समारोह में गया हूँ, शादियों में गया हूँ, तो वो सारी चीज़ें मुझे याद हैं जी। कि कैसे वहाँ भोजन परोसा जा रहा था, कैसे लोग खा रहे थे, क्या हो रहा था। तो मैंने सारी उन्हीं बातों को इकट्ठा करके पेश कर दिया लोगों के सामने। तो इस तरह से ये लोगों का एहसान है कि उन्होंने मुझे ऐसा एक्सेप्ट किया। उनका बाकी इस तरह से हास्य के पुट अक्सर होते रहते हैं। जी हाँ। अभी किसी की फैमिली में गए थे, जी। तो वो लोग कन्नौज साइड के थे। जी। तो नाश्ता नाश्ता लगा हुआ था, तो उनकी माता जी बोली कि कितनी देर से बैठे हैं, कछुआ खा लो, कछुआ खा लो। जी। नहीं, कितनी देर से बैठे हैं, कछुआ न खाए। आज कितनी देर से बैठे हैं, कछुआ न खाए, मतलब कुछ नहीं कुछ खाया। नहीं खाया। हाँ, फिर उनके दादाजी उधर से निकले, बोले कि अरे इतनी देर हो गई, कुत्तो खा लो। इतनी देर हो गई, कुत्तो खा लो। हमने कहा यार, ये नॉनवेज में इन लोगों ने कुत्ता भी शामिल कर लिया, कछुआ भी शामिल। कछुआ भी शामिल है। तो ऐसे बहुत सारे ह्यूमर बन जाते हैं।
और कानपुर का हमने बनाया था एक जी। किस्सा कि कानपुर में एक रेस्टोरेंट में गए दोपहर को। जी। हमने कहा हाँ भाई खाना खिलाओ यार, भूख लगी। तो बोला आप तो लंच टाइम में आ गए, लंच टाइम में लंच कैसे देंगे? लंच चल रहा है ना, अच्छा। लंच में आपको कैसे देंगे लंच? हमने क्या मतलब लंच में? नहीं, वेटर लोग लंच कर रहे हैं। ओहो। वेटर का भी तो लंच का टाइम लंच में होता है। तो मैंने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर तो परस रहे हैं। तो अपने मालिक को बुलाओ, वो अभी भी खा के देखो टेबल के नीचे लेटे हैं। यार अजीब बात है, आपके यहाँ मतलब लंच मिलता ही नहीं है? नहीं नहीं, लंच आपको मिल जाएगा। आप ऐसा करिए, आप राजू श्रीवास्तव है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा पहचान लिया आपको। आप लंच अगर आपको करना है इत्मीनान से, तो आप सवेरे सवेरे आ जाइए 7-8 बजे। कोई होगा भी नहीं, आपको बढ़िया लंच करा देंगे। और अगर 10-15 मिनट आप और रुके, लगे हाँ डिनर भी निपटा देंगे। बहुत अच्छे राजीव जी, बहुत अच्छे। तो शेयर टाइम्स के जो धर्मेंद्र सक्सेना जी हैं, मैं चाहता हूँ कि ये आप प्रोग्राम देखें। इस धर्मेंद्र सक्सेना बहुत ही डेडिकेटेड हैं अपने काम में जी। और बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। तो इसीलिए मैं आज आपसे जुड़ गया। और सर्दी का टाइम चल रहा है जी। ना, बारातें बहुत हो रही हैं इन दिनों, जी। शादियों का भी सीजन चल रहा है। अगर सिलवाने हैं कपड़े, अगर सिलवाने हैं कपड़े तो ढूंढ लो दर्जी। अगर सिलवाने हैं कपड़े तो ढूंढ लो दर्जी। और ऐसे ही रहना है, आपकी मर्जी। राजू जी, आपसे एक चीज़ और कहना चाहेंगे। आजकल लोगों में मास्क लगाने को लेके बहुत लापरवाही हो गई है, जबकि अभी कोरोना की न दवा आई है न वैक्सीन अभी आई है, और आने के बाद भी कहा जाता है कि इसमें हमको बहुत सावधानी रखनी होगी। तो आपकी बात हमारे सारे करोड़ों लोगों को यहाँ से लेके बाहर तक पहुँचे। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से मास्क के बारे में? कृपया अपील है आप। बिल्कुल ठीक है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। तो सबको प्रिकॉशन रखना चाहिए। जी। मास्क सिर्फ लगा के टांगना नहीं चाहिए, लगाना भी चाहिए।